Audio Jungle. ठीक है, चल। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज के कार्यक्रम मेरा दिमाग मेरी बात। मेरा दिमाग मेरी आवाज, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये केवल एक कार्यक्रम हम लोगों का नहीं है, ये आप सभी का है। ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज हर उस निमाड़वासी की है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, और जो देख और सुन नहीं भी रहा है, हम उसके भी मुद्दों को बहुत ही तीव्रता से यहां उठाएंगे। आज आप ही लोगों का दिया गया एक मुद्दा हमारे पास आया था, वो था टीकाकरण, जिसकी मैंने पिछले एपिसोड में आपको एक छोटी सी रूपरेखा बताई थी। टीकाकरण को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं या टीकाकरण को लेकर हम जितने भी सक्रिय या निष्क्रिय हैं, उसके लिए आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में एक साथ दोनों पीडियाट्रिस्ट, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर भट्ट साहब, डॉक्टर अनुपम अत्रे जी, नोडल ऑफिसर, दोनों एक साथ अपना समय दे रहे हैं और हमें टीकाकरण कितना हुआ, किस तरह से हुआ और टीकाकरण क्यों होना चाहिए, इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। आज ये परिचर्चा का विषय है। आज किसी तरह की कोई डिबेट या बहस नहीं है। यह परिचर्चा का विषय भी निकला इसलिए था क्योंकि यह विषय हमें अपने दर्शकों से ही मिला था कि एक ऐसा भी विषय होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इतनी रुचि ले रहे हैं और हमारा दिमाग इतना जागरूक है कि इस तरह के विषय पर भी सुनना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी बात। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर भट्ट से पूछूंगा कि सर, टीकाकरण की क्या स्थिति है आज खरगोन में? नहीं, आज टीकाकरण के लिए जो जागरूकता है वो है बिल्कुल, और हम जो टीकाकरण कर रहे हैं उसमें आज जो हमारा जो टारगेट है उससे हम अभी, चूंकि वैक्सीन की जो कमी है उसके कारण हम लोग थोड़े पिछड़ रहे हैं। और 18+ में जो 18 से 44 साल की उम्र में जो टीकाकरण होना चाहिए उसमें तो हम बहुत ही अच्छे हैं, बट 45+ जो उसके ऊपर लगना था टीकाकरण, उसमें हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। आज ही की स्थिति जैसे बता दूं कि हमारे यहाँ अभी 2 दिन में अभी सिर्फ कोवैक्सीन वैक्सीन आए हैं जिनका सेकंड डोज लगना है, पर जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो जो वैक्सीन आए, पर वो वैक्सीन की उपलब्धता हमें अभी उतनी नहीं हो रही है, इससे हम थोड़े पिछड़ रहे हैं। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है और वैक्सीन अभी उपलब्धता मंडे से हो जाएगी और मैं चाहूंगा कि सभी लोग ये वैक्सीन लगाएं। जी, अब मैं डॉक्टर अनुपम अत्रे जी से एक बात पूछूंगा। सर, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है जी, इसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लगवाने से बुखार आ जाता है, वैक्सीन लगवाने से बीमार हो जाते हैं, और क्योंकि हम एक निमाड़ रीजन में है तो वहां बहुत जल्दी एक इफेक्ट पड़ता है कि अगर किसी ने कह दिया कि भाई क्या हुआ, तो हमारी भाषा चलती है निमाड़ी सर, और भाई टीको लगा रहे तो हम बीमार भी हो, ये एक चीज चलती है नॉर्मली। तो क्या ऐसा वाकई में कुछ होता है कि वैक्सीन लगाने से कोई बीमार हो रहा है? जहां तक कोरोना वैक्सीन के बारे में मैं जानता हूं, वैक्सीनेशन हमारे लिए कोरोना के खिलाफ एक कवच का काम करता है, और ये जो भ्रांति है इसका सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है वो नई प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया से हम पूर्व में भी काफी बीमारियों को अपने देश से पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं, जिसका साधारण उदाहरण अगर हम लेना चाहेंगे तो चेचक की बीमारी है, पोलियो की बीमारी है। ये बीमारियों को हम सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से हमारे देश से पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हम इस बीमारी को 100% तक हमारे देश से, हमारे घर से खत्म कर सकते हैं। अगर कोई इस तरीके की भ्रांति फैला रहा है या आपको इस तरीके की भ्रांति मिल रही है तो वो पूर्णतः गलत है। हर एक वैक्सीन का एक इफेक्ट और एक साइड इफेक्ट होता है, परंतु हम अगर देखें कि ये वैक्सीनेशन 16 जनवरी से हमारे देश में, प्रदेश में और हमारे शहर में चालू हुआ, उसके बाद लगभग 2.5 लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, पर अभी तक हमें हमारे शहर में ऐसी कोई गंभीर वैक्सीनेशन के बाद कोई साइड इफेक्ट या कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं आई है। ये सिर्फ भ्रांतियां हैं, गलत मैसेजेस हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से या किन्हीं लोगों के माध्यम से अलग अलग तरीके से फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से जन सामान्य का नुकसान हो रहा है। सामान्यतः अगर हम समझें कि किसी भी तरह का इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है, अगर साइड इफेक्ट नहीं है फिर भी लोग वैक्सीन के लिए जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है सर? सबसे बड़ा कारण मैं बोलूंगा कि एक मानसिक विचारधारा। कोई भी नई चीज आती है तो उसको हम लोग हाथों हाथ एकदम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके पीछे हमारी कुछ क्वेरीज होती हैं, हमारे सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब होते हैं। जब एक बार मन साधारण के मन में धारणा बन जाएगी कि ये चीज ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमको लाभदायक है,
तो जिस तरीके से विगत सप्ताह में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का जो ड्राइव एकदम इम्प्रूव हुआ है, तो मुझे लगता है कि जल्दी हमारे शहर के, हमारे जिले के जितने भी लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो वैक्सीनेशन को आगे बढ़कर खुद अपना सहयोग कर वैक्सीनेशन में हमारी मदद भी करेंगे और सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है ताकि हमारा ये कोरोना खत्म हो, ये वैक्सीनेशन ड्राइव में हमारी सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। सर एक प्रश्न आपसे है, क्योंकि आप जिला टीकाकरण देख रहे हैं, जिला टीकाकरण अधिकारी हैं, आज खरगोन कहाँ खड़ा है सर टीकाकरण के इसमें, कितने प्रतिशत? बिल्कुल, आज जो हमारा जो टारगेट है, जो 18 प्लस का मतलब 18 से लेके 44 साल तक, यस, उसमें हम लोग अभी 2.5 लाख से ऊपर हो गए हैं, 2,50,000 से ऊपर भी हो गए। हमारा टारगेट है 8,76,000 के करीब है और वाकई में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें प्रशासन हमें पूरा सहयोग दे रहा है, कलेक्टर मैडम, एसडीएम सर, हमारे जो जिला पंचायत सीईओ हमारे बनियाल सर, इन सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और इसका रिव्यू डेली हम रिव्यू करते हैं और डेली शाम को हमारी जो गूगल मीट होती है उसमें उनका पूरा सहयोग है और कलेक्टर मैडम के माध्यम से भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। पर जैसे आपने कहा कि जो भ्रांत धारणा फैली हुई है, मिसकंसेप्शन है गाँव में, तो वाकई में आपने ये बताया कि निर्माण परिवेश में अपने को, और आप जैसे चैनल से, डिजियाना चैनल से, आप पत्रकारिता के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बिल्कुल जागरूकता होना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि यदि ये टीके लग गए हैं, और ये मैसेज भी पहुंचाया गया है कि यदि ये 2 टीके लग गए तो उतनी गंभीरता, यदि पॉजिटिव होने पर भी यदि पॉजिटिव होता है पेशेंट तो उतनी गंभीरता नहीं रहती जितनी विदाउट वैक्सीनेशन वाले को होती है, जिसको टीके नहीं लगे हों, उसको तो वैक्सीन मतलब वेंटिलेटर तक जाना पड़ता है। ये चीजें नहीं हो, तो ये जागरूकता फैलाने में हमारी कलेक्टर महोदया मैडम ने बिल्कुल पूरा का पूरा प्रयास और साथ में चल के पूरा डेली हमें सपोर्ट करके पूरे गांव में हमने सक्रियता से ये बिल्कुल मैसेज दिया है कि टीके यदि लग जाएं तो होता है। पर क्या हुआ कि वहां यही बात हुई कि टीके लगने के बाद भी अब संक्रमित हो रहे हैं तो हम क्यों लगाएं, और हम जब पॉजिटिव आ रहे हैं तो क्यों लगाएं। इस धारणा को हमको मिटाना है और इस धारणा के लिए आप जैसे डिजियाना चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो है पूरे गांव, हमारे ग्रामीण अंचल में ये मैसेज जाए और इससे ये रहेगा कि यदि टीके लग जाते हैं तो यदि पॉजिटिव भी होता है पेशेंट, बिल्कुल होता है पॉजिटिव यदि हुए भी, तो उतनी गंभीरता नहीं रहती जितने विदाउट वैक्सीनेशन वाले को होती है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा और बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशासन पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला के स्वास्थ्य विभाग के साथ काम कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम जाएं और टीकाकरण को सफल बनाएं। एक और मेरे मन में विचार आता है सर कि टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग नोडल जगह चल रहा है, बहुत सारे मतलब खरगोन प्रॉपर की हम अपने देश के सब जगह, क्या जैसे पोलियो का अभियान चलता है, क्या और दूसरे अभियान चलते हैं, वैसे ड्राइव इन नहीं कर सकते हम लोग इसमें, इसको और तेजी से नहीं बढ़ा सकते? देखिए, ये एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाला टीका है, इसलिए अभी होम टू होम ड्राइव, जैसे घर टू घर विजिट करके जो पोलियो का टीका 2 बूंद पिलाई जाती थी, उस तरीके की ड्राइव इसमें वर्तमान में गाइडलाइंस के अनुसार संभव नहीं है। इसीलिए इसके लिए चुनिंदा हम लोगों ने सेंटर्स बनाए हैं, कोविड वैक्सीन सेंटर्स, जहां पर अधिक से अधिक मात्रा में जितने लोगों को हम टीकाकृत कर सकते हैं, उन सेंटर्स पर हमारे द्वारा कोई प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए भी व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, प्रशासनिक व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है और वहां पर जो टीके लग रहे हैं वो चिकित्सकीय देखरेख के अंतर्गत लग रहे हैं। इस वजह से अभी ये जो ड्राइव है वैक्सीनेशन का, ये सेंटर्स पर ही चलाया जा सकता है। इसको होम टू होम अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, पर हमारा ये प्रयत्न है कि ये जो सेंटर्स है यहाँ पर जितने अधिक से अधिक टीकाकरण हम लोगों को करा सकें और इस ड्राइव को वहां पे मजबूत करने का हमारा एक प्रयास रहेगा। थैंक यू सर। ये सवाल भी मैंने इसलिए पूछा कि ये सवाल भी हमारे एक दर्शक ने कहा था, प्रश्न उठाया था कि ये तो चल रहा है, बाकी जैसे हाँ वैसे क्यों नहीं। बिल्कुल, आपने कहा कि उसको एक टेम्परेचर पे फिक्स रखना पड़ता है, 2 to 8 जो रहता है, जो हमारा जो टेम्परेचर रहता है, पर वो क्या है कि 4 घंटे में हो जाता है। पर जैसा कि डॉक्टर अनुपम ने भी बताया कि ये हमारे प्रोटोकॉल में, और जो हमारा प्रोटोकॉल है वो ये नहीं कहता कि हम घर घर जाके लगाएं, और यदि ऐसा हुआ तो उसके लिए पूरे हमारे पास मैन पावर की कमी है और मैन पावर के साथ साथ हमें उसको टेम्परेचर पे मेंटेन रखना पड़ेगा। इस वजह से भी हमें थोड़ी हो रही है तकलीफ। एग्जैक्टली, मतलब ये आज सवाल का जवाब मिल गया कि इस तरह का ड्राइव क्यों नहीं हो रहा है। हमने इसमें एक और चरण आगे बढ़ते हुए हमने जहां पर हमको ऐसा लग रहा है कि हमें टीकाकृत करने वाले जनसंख्या अगर एक ही क्षेत्र में या एक ही कंपाउंड में ज्यादा उपलब्ध हो, तो वहां हमने आइसोलेटेड सत्र लगाकर लोगों को टीकाकृत करने का पूरा प्रयास किया है। जिस तरीके से हमने पत्रकार गणों के लिए या हमने विभागीय लोगों के लिए, जैसे पुलिस विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, अन्य विभागों के लिए हमने उनके ऑफिस में सत्र लगाए, जेल में हमने सत्र लगाए ताकि वहां के कैदियों को पूर्ण रूप से टीकाकृत किया जा सके, ताकि उनमें इन्फेक्शन ना फैले। तो एक कदम आगे बढ़ाकर हमने इस ड्राइव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर फिर भी
हमें ये फिक्स्ड सेशन साइट लगाना आवश्यक है। इसको अभी हम डोर टू डोर पर शिफ्ट नहीं कर सकते। इसी के तात्पर्य में मैं कहूंगा कि बिल्कुल कलेक्टर महोदय ने हमको बोला, मैडम ने हमको, कलेक्टर मैडम ने, कि हमने वर्क प्लेस और हमने ऑन स्पॉट वहीं जाकर के हमने लगाया। और जैसा डॉक्टर अनुपम ने कहा है कि सभी जगह हमने, पूरे सभी विभागों में हमने उन लोगों को मंडी में भी हमने लगाया है ना, जेल में लगाया, मंडी में लगाया, अलग अलग विभाग के हमने अपने ही विभाग में लगा करके पूरा वर्क प्लेस इंटरव्यू और हमने पूरा किया है। तो ये आपने सही कहा है, पर घर ना जाकर के हमने वर्क प्लेस पे और ऑन स्पॉट पूरा रजिस्टर कर। इस चीज के लिए तो हम भी आपका साधुवाद करेंगे सर कि आपने एक कदम आगे बढ़ के कुछ पहल करी है जिसके सार्थक परिणाम हम बहुत जल्दी देखेंगे जी। सर एक और प्रश्न मेरे दिमाग में है, बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉन मेडिको साइड, तो एक नॉन मेडिको साइड से हूं तो वैसे ही प्रश्न पूछूंगा। एक और प्रश्न आया था मेरे दिमाग में, ये दर्शकों को ही था कि पूछना, सर ये जो टाइम ड्यूरेशन एक बढ़ गया है बिटवीन फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज, तो वो क्यों बढ़ा सर? देखिए क्या होता है कि जब हम अपने शरीर में टीका लगवाते हैं या हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, तो अभी विभिन्न शोधों में, रिसर्चेस में यह बताया गया है कि जो कोविशील्ड का टीका है इसके बीच में जो अंतराल होना चाहिए वो पहले हम 12 से 16 सप्ताह का, जो पहले हम 4 से 6 सप्ताह का लेके चल रहे थे और अभी वर्तमान में वो 12 से 16 सप्ताह का है, ताकि शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए हम ज्यादा समय दे सकें और हमारे शरीर में जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो पर्याप्त रूप से बन सके। इसलिए देखिए नई बीमारी है, विभिन्न चीजें नई हैं, नए शोध भी होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे कुछ चीजें हमें जानकारी लगती जाती है। जैसी जानकारी आती जाती है वो शोधों के आधार पर हम उसमें हमारे गाइडलाइंस में सरकार द्वारा जो परिवर्तन किया जाता है फिर हम उस हिसाब से आगे प्लानिंग करते हैं। दोस्तों इतना सफर तो हमने तय किया, आगे भी सवालों की बौछार नहीं कहूंगा मैं, ये परिचर्चा आगे भी, ये परिचर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। टिचियाना न्यूज निमाड़ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मेरा निमाड़ मेरी आवाज होगी जनता के मुद्दों की बात, साथ ही जमीनी मुद्दों को उठाकर रखा जाएगा जिम्मेदारों के सामने। अगर आपके पास कोई ऐसा मुद्दा या जन सामान्य की समस्या है तो उसे हम देंगे मंच और प्रतिनिधियों से मांगेंगे जवाब। अगर ऐसी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप भेजिए उसे स्क्रीन में दिए गए नंबरों पर। चट्टान सा रख हौसला और खुद को पहचानना। स्वागत है आपका एक बार पुनः ब्रेक के बाद। जैसा कि मैंने कहा था परिचर्चा जारी रहेगी, तो इस परिचर्चा की अगली कड़ी है। मेरा सवाल दोनों वरिष्ठ चिकित्सकों से है। सर एक चीज सुनने में आई थी, मैंने जैसे प्रोग्राम शुरू किया था कि हमारा एरिया, हमारा जो निमाड़ है वहां हर चीज नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो भी कहें बहुत जल्दी फैलती है। जन चर्चा या एक विषय ऐसा निकला था कि वैक्सीन लगाने से कैजुअलिटीज होती है, तो क्या कुछ ऐसा है? जैसे सर ने अपने को बताया, जानकारी दी कि जनसंख्या जो हमारी 18 वर्ष से ऊपर है उनको लगभग 2.5 लाख लोगों को टीका लग चुका है। इसके अतिरिक्त शासन प्रशासन के जितने कर्मचारी हैं, हमारे शासन के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, इवन यहाँ हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, सांसद महोदय और प्रधानमंत्री, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस विभाग, नगर पालिका, अन्य द्वारा ये टीका लगभग आज से 5 माह पूर्व लगवा लिया गया और इनके डबल डोज भी ऑलमोस्ट सभी लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। हमें अभी वर्तमान तक ऐसी कोई जानकारी सुनने में नहीं आई है कि टीका लगने के बाद किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। ये मैं फिर से आपसे बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से, डिजाइनर चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह करना चाहता हूँ और सबसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरीके की भ्रामक जानकारी में ना पड़े। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए हानिकारक है। आपको टीका लगवाना है, टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उसके उदाहरण के तौर पर हम जो तीनों लोग अभी यहाँ बैठे हैं, ये अपने सभी सेकंड डोज लगवाकर यहाँ आपके सामने स्वस्थ रूप से बैठे हैं और हमें इस टीका लगवाने के बाद कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सामान्य तौर पे हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, दर्द हो सकता है, ये हर टीकाकरण के बाद हमें ये परेशानी आ सकती है। तो इन सब चीजों को छोड़ते हुए हमें अपने परिवार, देश को बचाने के लिए ये टीका अवश्य रूप से लगवाना चाहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतनी सारी जानकारी दी। ये जानकारी जरूरी भी थी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कोरोना से लड़ना है तो कवच पहनना है। अब कवच कौन सा पहनेंगे? तो आज हमारे पास जो कवच है वो टीकाकरण का कवच है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से एक आम आदमी की तरफ सारे प्रशासन को, सारे स्वास्थ्य विभाग को, जो सतत लगा हुआ है हर उस व्यक्ति की सेवा में जो या तो कहीं ना कहीं कोरोना से पीड़ित हो गया था या उस व्यक्ति को बचाने में जो कोरोना से पीड़ित ना हो। सर आज एक चीज तो और मैं कहूंगा कि शायद हम लोगों का लगा अच्छा है कि आप दोनों ने साथ में समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। और तीसरी ये अब जो लहर की बात सुनने में आ रही है, वी आर नॉट येट कंफर्म
दिस इज नॉट येट कंफर्म, बट ऐसा सुनने में आया है कि तीसरी लहर आने वाली है। और जो तीसरी लहर आने वाली है, संभवतः न आए, ईश्वर करे तो बहुत अच्छा होगा, पर अगर तीसरी लहर जो आने वाली है, ऐसा जो सुन रहे हैं, वो बच्चों पे आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए भी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बीइंग अ पेट्रियटिस्ट, क्या तैयारियां प्रशासन ने कर रखी है, स्वास्थ्य अमला कहां तक पूर्ण रूप से तैयार है, ताकि हमारे नौनिहालों को हम अच्छे से देख लें और दूसरी लहर में जितनी कैजुअलिटीज हुई है जमात व्यक्तियों की, वो ना हो। बिल्कुल, बहुत सही बात की हमने। ये जो आपके द्वारा सवाल पूछा गया, इसके विषय में बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन के माननीय प्रभारी जिले के जो मंत्री जी हैं, सांसद जी के साथ कलेक्टर मैडम और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों एवं समस्त अस्पताल प्रशासन, जिसमें शासकीय एवं अशासकीय प्रशासन के साथ बैठक लेकर थर्ड वेव के लिए किस हिसाब से तैयारी करनी है, इसकी एक रूपरेखा बना ली गई है। संभवतः प्रयास तो यह रहना चाहिए कि हम उस क्षण तक पहुंचे ना कि हमें ये आपत्ति या विपत्ति को झेलना पड़े। तो उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार रहें, पहले से मास्क लगाते रहें। इस वेव में भी हमने देखा कि जिन परिवारों में कोरोना हुआ था, उनके घर के बच्चों को भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, पर वो माइल्ड सिम्टोमेटिक थे, उसमें गंभीर संक्रमण के हमने बच्चे अभी तक बहुत ज्यादा बच्चे नहीं देखे। तो हमारा यही मानना है कि अगर थर्ड वेव आती भी है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अभी से विचलित नहीं होना है। हमें जो सामान्य जानकारी शासन प्रशासन द्वारा दी जाती है, जिसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, अगर इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम इस थर्ड वेव को रोक सकते हैं। दूसरा, हमें सभी लोगों को टीकाकरण करवाना है ताकि फिर से रीइंफेक्शन के चांसेस हमारे कम हो जाएं और हम हमारे घर में ये इन्फेक्शन को लेके ही ना जाएं। तैयारी के तौर पे जिला चिकित्सालय में 30 बिस्तर का आईसीयू एवं उसके अलावा 70 बिस्तर का एचडीयू जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए कार्य चालू हो चुका है, जिसके अंतर्गत आईसीयू में वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीन, सीपैप मशीन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीजन की मशीन्स का जो सिस्टम लगना है, उसकी तैयारियां चालू हो चुकी है। हम शासन स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी अगर कोई विकट स्थिति बनती है तो उसकी तैयारी रहे। पर मेरा पुनः आपसे सब निवेदन रहेगा कि बच्चों को जो हम सामान्य तौर पर बेफिजूल बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, उसको आप कम करिए। सामान्य तौर पे देखने में आता है कि हम सुबह कहीं सब्जी मंडी जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आपको टीका लग चुका है पर आपके बच्चे को नहीं लगा है, आप उसकी जिद्दी को सुनते हुए आप उसको साथ में ले जाते हैं, तो उसकी आप लाइफ को रिस्क में डालते हैं। आप उनको समय दीजिए खिलाने का, उनको समय दीजिए बाहर घुमाने का, पर भीड़ भाड़ वाली जगह से उनको बचा कर रखें। यही मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा। बिल्कुल सहमत हूं मैं सर की इस बात से कि यही हम सब करें कि अपने बच्चों को अगर बचाना है तो हमें सजग हो जाना है। अगर हम सजग हैं तो अपने बच्चों को कहीं किसी भी चीज की आंच नहीं आने देंगे। दूसरी बहुत अच्छी चीज सर ने अभी बताई कि अगर हम टीकाकरण करवा लेते हैं, हमें कोविड नहीं होगा, अगर हमें नहीं होगा तो इन्फेक्शन बच्चों तक जाएगा ही नहीं। तो आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध कर रहा हूं, आज अनुरोध दिवस है, ये मान लीजिए, आज सभी से मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि अगर टीकाकरण करवा लिया है तो आपको साधुवाद, और अगर टीकाकरण नहीं करवाया है तो तुरंत जाइए और टीकाकरण करा के आइए। सर एक सवाल सीधा बिना किसी लाग लपेट के, क्या हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं? देखिए, व्यवस्थाओं का अनुरूप तो जिस हिसाब से बीमारी आएगी उस हिसाब से हम बता सकते हैं। अगर हम सावधानी रखें और अपने आप को इससे सुरक्षित रोक सकते हैं तो हमारे पास अभाव की कमी या हमारे पास जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालन करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। पर अगर हम अपनी लापरवाही करेंगे तो कोई भी सुविधा, कोई भी इंतजाम हम कमजोर या शिथिल साबित कर सकते हैं। तो अगर हम सजग रहेंगे, हम अगर सुरक्षित रहेंगे तो सारी सुविधाएं अभी जैसे वर्तमान में देख सकते हैं कि कोविड की कोई इन्फेक्शन की लहर नहीं है। अगर हम अभी से सचेत होकर चलें आगे, इन्फेक्शन को बढ़ने ही ना दे, तो हमें किसी भी व्यवस्था का या किसी भी व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि सुरक्षित रहें, अपने मास्क पहने और 2 गज की दूरी का जरूर पालन करें। जी, एक छोटा सा सवाल और सर, सपाट, बिल्कुल बताइए। ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। फिर ऐसा सुना था कि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ डल रहा है, कब तक पूर्ण हो जाएगा सर, उम्मीद क्या रखें? देखिए, प्रशासनिक स्तर पर इसकी कार्रवाई चल रही है। जो इंस्ट्रूमेंट, जो ऑक्सीजन प्लांट के लिए जो मशीनरी आनी है, उसके लिए विभिन्न स्तरों से जो प्रक्रिया करनी चाहिए थी वो पूर्ण हो चुकी है। बस अब प्लांट का, मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शेष रह गई है।
शायद कोविड की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन में मूवमेंट था उसकी वजह से कुछ इश्यूज थे, बाकी तो क्लियर आउट है। तो जल्द से जल्द ये भी सुविधा खरगोन जिले को शासकीय अस्पताल में उपलब्ध हो जाएगी। मे बी पॉसिबल, टेंटेटिवली टाइम 30 to 60 डेज, इससे शायद पहले या इतने समय में तो हो ही जाना चाहिए। हो ही जाना चाहिए। चलिए बेहतर वो बिल्कुल प्रशासन की तरफ से बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा मैंने भी जानकारी ली थी, तो वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि उनके पास भी बहुत वर्कलोड था। तो जब 2 जगह से खंडवा में हो चुका था और बड़वानी यहाँ अपना खरगोन में उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। जैसा अनुपम ने बताया कि डॉक्टर अनुपम के अनुसार शायद इस विदिन अ मंथ या 60 डेज हो जाएगा। हाँ, और बीजे टीकाकरण अधिकारी मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो इनके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, जैसा प्रश्न उठ रहे हैं कि टीकाकरण के लिए वैक्सीन की कमी, तो कुछ चीजें प्रशासनिक स्तर पे इस तरह की होती है कि जैसा 1 महीने के अंदर पूरे के पूरे वैक्सीन आएंगे, पर अभी जो वैक्सीन की कमी है इसका एक मैसेज ऐसा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी के कारण शायद हम लोग पूरा नहीं कर पाए। और मैं डीजीआना के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि वैक्सीन बहुत ही जल्दी सफिशिएंट और सभी लोगों के लिए आएगा और हम एक अच्छा मोमेंट देंगे और सभी लोगों को टीकाकृत करेंगे। जो हमारे जो रिमेनिंग जो बच्चे हैं, जैसा मैंने बताया कि 8,76,000 जो हमारा टारगेट जो है उसके अनुसार अभी जो 2.5 लाख हुए हैं, तो हम लोग पूरा करेंगे। और वो जैसी वैक्सीन आता है तो हम लोग पूरा का पूरा जो प्लानिंग हमारी है उस हिसाब से हम लोग गांव तक पहुंचेंगे, सुदूर इलाके में पहुंचेंगे। कई जगह से मांग उठती है कि सब लोग रहे और चले गए और उनमें वैक्सीन नहीं बचा, पर वैक्सीन की जो कमी है वो भी शीघ्र पूरी हो जाएगी और हम लोग उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम अपना प्रोग्राम इस तरह से करें कि हम लोग सभी लोगों को टीकाकृत कर सकें। सर एक छोटा सा सवाल, जैसा आपने कहा कि खंडवा में ऑक्सीजन प्लांट वगैरह हो गए, अभी हमारे यहाँ एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, मैं आप लोगों की भी सपाट और सीधी राय चाहूंगा उस पर, या जो भी आपके वक्तव्य है आप बिल्कुल स्पष्ट दे सकते हैं। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा दोस्तों अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन क्या ये केवल मुद्दा चल रहा है या कभी मेडिकल कॉलेज, पहला प्रश्न तो मेरा बहुत छोटा सा है कि क्या यहाँ मेडिकल कॉलेज होता तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बेटर होता? जी, ये सही बात है कि अगर हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज होता तो काफी सुविधाएं जो अभी उपलब्ध नहीं है, इनसे ज्यादा सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध होती। ग्रामीण अंचल है, क्षेत्र है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम सीमित है, तो हमारे शहर से दूसरे शहर में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज होता तो स्वाभाविक से हमारे पास जो हॉस्पिटल है जिसकी बेड कैपेसिटी की बात करते हैं, तो बेड कैपेसिटी बढ़ जाती। बेड कैपेसिटी बढ़ जाती तो हमारे पास उपलब्ध संसाधन जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते, और उपलब्ध संसाधन बढ़ जाते तो हमारे पास इलाज करने की जो व्यवस्था होती वो भी काफी बढ़ जाती। तो हमारे अंचल में, निमाड़ अंचल में मेडिकल कॉलेज अत्यंत आवश्यक है, और अगर मेडिकल कॉलेज होता तो इस कोरोना की सेकेंड वेव में हमें काफी लाभप्रद रहता। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ होता तो कोरोना की सेकेंड वेव को संभालने में हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना होता, और हम इसे बहुत सरलता से तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे ढंग से संभाल लेते। दूसरा अभी चल रहा है यहाँ की मेडिकल कॉलेज, सर खरगोन में होना चाहिए? जी बिल्कुल, अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे क्षेत्र से काफी आदिवासी अंचल क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जहां से हमारे शहर तक आने में कभी 2-2 घंटे 3-3 घंटे का समय जाया करना पड़ता है। इसके बाद फिर मरीज को यहाँ से हम आगे किसी मेडिकल कॉलेज में रहते हैं तो जो गोल्डन पीरियड रहता है उस मरीज का वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अगर मेडिकल कॉलेज होगा, यहाँ पर सुविधाएं अच्छी होगी, संसाधन अच्छे होंगे, तो उस ग्रामीण अंचल, आदिवासी अंचल के मरीज का काफी फायदा होगा। निश्चित रूप से इस बात का समर्थन अभी हमारे चिकित्सकों ने भी किया है कि अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज होता है तो एक जो गोल्डन टाइम होता है पेशेंट के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने का या जीवन को बचाने का, वो हमें काफी मिल जाएगा और कैजुअलिटीज कम से कम होगी और हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं अपने हर व्यक्ति को दे पाएंगे जो हमारे आसपास रहता है। खासकर जैसे सर ने अभी कहा कि हमारे आदिवासी अंचल बहुत जुड़ा हुआ है, तो अगर मेडिकल कॉलेज होता तो जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो उन्हें यहीं मिल जाती बनस्पत की और कहीं जाने की। सर बिल्कुल, बहुत सही बात, वही मैंने कहा, जैसा डॉक्टर अनुपम ने कहा है, मैंने जो महसूस किया है शिरवेल और राय सागर और अपना झिरनिया का जो सुदूर इलाके हैं, जो गाड़गियाम और जो अपना एला पड़ा हुआ जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, वहाँ नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं होने से वहां पर हमारी जननी जो गाड़ी हैं वो भी नहीं आ पाती और नहीं कर पाती। यदि मेडिकल कॉलेज होता है तो एक दिन पहले वो भी जो शिफ्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पर पूरी सुविधाएं मिल जाती, क्योंकि यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं वो हायर सेंटर पे भेजने के लिए इंदौर भेजना पड़ता है। और यदि यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाता और यहाँ पर सारी सुविधाएं हो जाती तो हम जो मैटरनल मार्टिलिटी या ये जो चाइल्ड डेथ रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। और ये बिल्कुल नेसेसरी है कि बिल्कुल मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, बहुत जरूरी। दोस्तों मैसेज बड़ा क्लियर है। आज हमने दोनों वरिष्ठ चिकित्सकों से समय लिया, दोनों ने समय दिया और बड़ी स्पष्ट बात करी। पहला तो टीकाकरण होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। दूसरा, अगर दूसरी या तीसरी लहर जो अभी आ रही है
वो आती है, ईश्वर ना करे कि वो लहर आए, पर अगर वो लहर भी आती है तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है। और सबसे बड़ी बात जो स्पष्ट रूप से इन्होंने भी कही और समर्थन किया इस चीज का कि खरगोन में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ताकि हम सुदूर वन में हमारे आदिवासी भाइयों को भी पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाएं दे सके। अभी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपका भी और आपका भी जो आपने आज समय निकाला और आए, और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं प्रशासन का भी हमारी पूरी टीम की तरफ से जो सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और इस समय में भी सभी की सेवा कर रही है। धन्यवाद। रुके ना तू, थके ना तू हार कभी मानना, चट्टान सा रख हौसला और खुद को पहचानना, देख आसमां को और ऊंची उड़ान रख, अर्जुन के तीर की तरह तू लक्ष्य पर ही ध्यान रख, दे जियाना